नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में मैसनरी में हम स्टोन मैसनरी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टोन मैसनरी में टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी क्या होता है, हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था ग्लोसरी टर्म्स, हमने स्टोन मैसनरी की जितनी भी ग्लोसरी टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की थी। बेडिंग प्लान्स क्या होते हैं, स्ट्रेन पोर्स क्या होता है, पैरापेट्स क्या है, बटरेस क्या है, कॉपिंग क्या होता है, वेदरिंग क्या है, ठीक है जी, सिल्स क्या चीज है। तो सारी की सारी हमने टेक्निकल टर्म्स को देखा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोन मैसनरी में टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी। कितनी तरह से हम स्टोन मैसनरी जो है, ये जो टाइप्स है स्टोन मैसनरी का वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फाइनेंस पर। तो डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट की जो सरफेस फिनिशेस किस तरह से है, ठीक है जी, अरेंजमेंट कैसी है स्टोन की, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं स्टोन मैसनरी को। तो स्टोन मैसनरी में जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड्स करती है अरेंजमेंट ऑफ द स्टोन, अरेंजमेंट किस तरह से है स्टोन की, और उसकी जो डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट है वो किस तरह से, सरफेस फिनिशिंग कैसी है। तो उन चीजों पे डिपेंड्स करती है टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी। तो स्टोन मैसनरी को इन के अकॉर्डिंग हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रबल मैसनरी और दूसरा एशलर मैसनरी। तो एशलर और रबल मैसनरी को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन मैसनरी में रबल मैसनरी। तो रबल मैसनरी क्या है ये देखते हैं, और सेकंड हम इसको जो क्लास में करते हैं एशलर मैसनरी में करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रबल मैसनरी में। तो रबल मैसनरी क्या है, जब जिसकी अरेंजमेंट जो है, जिसकी फिनिशिंग क्या है, रफली फिनिशिंग है, ठीक है जी, अनड्रेस्ड स्टोन है, जिसकी फिनिशिंग क्या है, अनड्रेस्ड हो और रफली फिनिशिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रबल मैसनरी। ज्यादातर ये जो लो हाइट की वॉल्स होंगी उसमें यूज की जाती हैं, गो डाउन के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी होती है रबल मैसनरी। तो रबल मैसनरी की हल्की सी डेफिनेशन लिखेंगे हम, क्या है, द स्टोन मैसनरी इन व्हिच आइदर रफली ड्रेस्ड और अनड्रेस्ड स्टोन आर लेड इन ए स्पेसिफाइड मोर्टार इज टर्म्ड एज रबल मैसनरी, ठीक है जी। किसी स्पेसिफाइड मोर्टार की हेल्प से जब हम एक अनड्रेस्ड और जो हमारी जो रफली जो हमारा ड्रेस्ड है स्टोन, वो हम कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोन मैसनरी, ठीक है जी। द स्टोन मैसनरी इन व्हिच आइदर द स्टोन मैसनरी in which either roughly or roughly dressed or undressed stone, roughly dressed or undressed stones are laid in a course with the help of specified mortar, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलेंगे, रबल मैसनरी। stones are laid in a specified mortar, laid in a specified mortar is called रबल मैसनरी। तो रबल मैसनरी क्या है, जो स्टोन्स क्या है, या तो रफली ड्रेस्ड हैं या अनड्रेस्ड स्टोन जो हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कोर्स, जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टोन का, जो क्या है, अनड्रेस्ड हो, रफली ड्रेस्ड हो या अनड्रेस्ड स्टोन हो, जो
जो हम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड मोर्टार वी आर प्रोवाइड इन ए कोर्स इन स्टोन मैसनरी, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रबल मैसनरी। जो अनड्रेस्ड और सिंपल सी बात है, जब अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन यूज किए जाते हैं मैसनरी के लिए, स्टोन मैसनरी के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रबल मैसनरी, ठीक है जी। तो रबल मैसनरी जो यूनिफॉर्म थिकनेस है जॉइंट, इसमें क्या है, जॉइंट पे मेंटेन नहीं रखा जाता है। इस टाइप की जो मैसनरी है, रबल मैसनरी में क्या होता है, जो जॉइंट है उनमें यूनिफॉर्म थिकनेस को क्या नहीं है, मेंटेन नहीं रखा जा सकता, ठीक है जी। क्योंकि इनकी जो ड्रेस है, जो सफिशिएंट वे से इसको ड्रेस नहीं किया होता, या रफली ड्रेस होती है, या तो ड्रेस ही नहीं होती है इसको, ठीक है जी। तो इनकी जो जॉइंट है उनको क्या मेंटेन नहीं रखा जा सकता इन दिस मैसनरी। जो यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए इसको क्या रखा था, मेंटेन नहीं रखा जा सकता। तो इसमें क्या है, जो जॉइंट होते हैं ज्यादा होते हैं, इन दिस केस द जॉइंट्स आर वाइडर। यूनिफॉर्म थिकनेस एट द जॉइंट, यूनिफॉर्म थिकनेस at the joints not maintained in this masonry, not maintained in this masonry. In this case the joints are wider. In this case the joints are wider, ठीक है जी। और ये जो रबल मैसनरी है, ज्यादातर रबल मैसनरी किसके लिए यूज की जाती है हमारी, इस तरह की जो हमारी मैसनरी है, वॉल ऑफ लो हाइट रेजिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन्स, बाउंड्री वॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट, जो ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, गोडाउन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, रबल मैसनरी का यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ मैसनरी यूज्ड फॉर, दिस टाइप ऑफ मैसनरी आर यूज्ड फॉर walls of hospital, low height used for low height walls, hospitals, godowns, schools, residential buildings, तो जो हमारे हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, गोडाउन्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, लो हाइट की जो हम वॉल्स बनाते हैं, तो उन सब में हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स इन हिली एरियाज एक्सेट्रा, मार्केट ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स in hilly areas etc, ठीक है जी। तो बहुत जगह पे हम रबल मैसनरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, रबल मैसनरी क्या है, जब हम जो स्टोन मैसनरी के लिए जो हम कोर्स जो हम लेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, जो हम स्टोन यूज कर रहे हैं वो क्या हो, रफली ड्रेस्ड हो या अनड्रेस्ड स्टोन हम यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, तो उस जो मैसनरी जो हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टोन मैसनरी में, तो उसको हम बोलेंगे रबल मैसनरी। तो इसकी जो थिकनेस है जॉइंट की, उसको हम मेंटेन नहीं रख सकते, और जो इसका जो जॉइंट रहता है वो वाइडर होता है, ठीक है जी। और जो हमारे इस टाइप की जो मैसनरी है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, लो हाइट की जो वॉल्स होती हैं उसके लिए, स्कूल्स हैं, जो हमारी ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स हैं,
जहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है जी, तो जो मार्केट्स हैं, तो उनमें हमारी ये रबल मशीनरी यूज की जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, रबल मशीनरी। ओके, तो इसके बाद हमारा क्या है, रबल मशीनरी के बाद हमारा दूसरा है एशनल मशीनरी। क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, एशनल मशीनरी। और हम इसके बारे में देखते हैं, रबल मशीनरी हमारी जो है 3 तरह की रबल मशीनरी मानी जाती है, ठीक है जी। जो हमारी रबल मशीनरी है वो 3 तरह से होती है, रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी और रैंडम रबल कोस्ड मशीनरी और कोस्ड हमारी रबल मशीनरी। तो ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसके बाद हमारे अगर हम बात करें रबल मशीनरी के बाद एक्सटर्नल मशीनरी की भी, तो एक्सटर्नल मशीनरी क्या होता है, जो हमारी स्टोन मशीनरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं विद द, जो लेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइड मोर्टार, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एशनल मशीनरी, जिसमें हम एक स्पेसिफाइड और अरेंजमेंट इन स्टोन की और जिनकी जो डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट एक्यूरेट रहती है, ठीक है जी, और जिनका साइज और जो यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ वॉल जो रहेगी, ठीक है जी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एशनल मशीनरी। उसको क्या नाम देंगे हम, एशनल मशीनरी। उसके बाद रबल मशीनरी हमारी नेक्स्ट, जो पहले हमारी रबल मशीनरी, तो रबल मशीनरी में क्या है, हमारी रबल मशीनरी आगे फर्दर 3 टाइप की है। रबल मशीनरी को हम फर्दर 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या है, रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी, रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी, ठीक है जी। और सेकंड है रैंडम रबल कोस्ड मशीनरी, रैंडम रबल कोस्ड मशीनरी। और थर्ड वन है कोस्ड रबल मशीनरी, कोस्ड रबल मशीनरी, ठीक है जी। तो हमने रबल मशीनरी को 3 फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। तो हमने पहले ही रबल मशीनरी को जब डेफिनेशन के बारे में देखा तो क्या था, जो हमारे स्टोन जो यूज किए जाते हैं, जो हमारे ड्रेस्ड होंगे, या रफली ड्रेस्ड होंगे या अनड्रेस्ड स्टोन हम प्रोवाइड करते हैं रबल मशीनरी के लिए। तो इसमें क्या है, वही हमने क्या कर दिया, 3 फर्दर डिवाइडेशन हमने की है, रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी, रैंडम रबल कोस्ड मशीनरी, और थर्ड वन क्या है, कोस्ड रबल मशीनरी। तो अब देखते हैं रैंडम रबल कोस्ड मशीनरी क्या होती है, कि ये रफेस्ट और चीपेस्ट फॉर्म होती है स्टोन मशीनरी की। स्टोन मशीनरी की जो रफेस्ट एंड चीपेस्ट स्टोन मशीनरी है वो है रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी। जो अनकोस्ड है, ठीक है जी, अनड्रेस्ड है, ठीक है जी, तो वेरी रफेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मशीनरी, दैट इज कॉल्ड रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी। तो रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी क्या होती है, जो इसमें क्या है, जो साइज और जो शेप रहता है रैंडम रबल अनकोस्ड स्टोन का, जो शेप एंड साइज रहता है वो क्या है, डिफरेंट रहता है। शेप एंड साइज डिफरेंट होता है रैंडम रबल अनकोस्ड मशीनरी का। और ये रफेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म है स्टोन की, जो इन स्टोन मशीनरी हम यूज करते हैं, ठीक है जी। और इसका जो साइज और शेप रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है जी। तो जो इनमें जो होलो स्पेस होंगे वो फिल्ड किए जाते हैं और पैक्ड अप किए जाते हैं,
ठीक है जी। जो फिल्ड और पैक्ड अप जो होलो स्पेस है स्टोन में वो फिल्ड एंड पैक्ड अप किया, तो जो स्टोन जो स्मॉल स्टोन होंगे उनके जो पीसेस ऑफ स्टोन होंगे उनकी हेल्प से इनके बड़े जो होलो स्पेस रहेगा उनको फिल किया जाता है किस मशीनरी में, रैंडम रबल अनपोज्ड मशीनरी में, ठीक है जी, रैंडम रबल अनपोज्ड मशीनरी में। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी। तो रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी में क्या है, ये हमारी जो साइज रहता है स्टोन का वो 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में साइज रहता है। जो रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी का साइज जो रहता है वो कितना रहता है, 5 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर में जो रहता है इसका साइज, ठीक है जी। जो रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी है 5 से 20 सेंटीमीटर, जो इस टाइप की जो रैंडम रबल मशीनरी है किस कंस्ट्रक्शन जो की जाती है, ये ज्यादातर जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनमें यूज की जाती है। रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी जो है ये ज्यादातर हमारी क्या है, ये इतनी रफेस्ट और चीपेस्ट नहीं होती एज कंपेयर टू रैंडम रबल अनपोस्ट मशीनरी, ठीक है जी। तो जो रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी है जिनका साइज क्या रहता है 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, और ये सुटेबल है कंस्ट्रक्शन पब्लिक बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है ये मशीनरी, ठीक है जी। पब्लिक बिल्डिंग्स होगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या पियर्स अपार्टमेंट्स हो गए, जो ब्रिजेस में हम पियर्स और अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको बनाने के लिए हम रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी यूज कर सकते हैं। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स में हम इनका यूज कर सकते हैं इस मशीनरी का, ठीक है जी। तो इनका जो हम स्टोन यूज करते हैं रबल स्टोन मशीनरी में, इनकी जो हाइट रहती है वो क्या रहेगा, थ्रू आउट द वॉल, जितनी वॉल की हाइट रहेगी उसमें थ्रू आउट द वॉल इनका जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है जी। वो क्या रहेगा, सेम रहेगा रैंडम रबल पोस्ट मशीनरी में, ठीक है जी। तो पोस्ट, इसके बाद जो थर्ड वन जो हमारा है पोस्ट रबल मशीनरी, तो ये क्या है, एक ये लैमिनेटेड स्टोन है जो इजीली स्प्लिट इनटू द स्मॉल पीसेस, ठीक है जी। जो ये स्टोन है जो फाउंड किया जाता है क्वेरिंग करके, जो थिकर बेड्स ऑफ लैमिनेटेड स्टोन, एक लैमिनेटेड स्टोन है जिसको इजीली क्या किया जाता है, पोस्ट रबल मशीनरी को क्या किया जाता है, इजीली हम पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जहां पे किस तरह का जो स्टोन हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इजीली अगर किसी स्टोन को इजीली हम ब्रेकअप कर सकते हैं, उसको इजीली किसी भी शेप में प्रोवाइड कर सकते हैं, लैमिनेटेड स्टोन है तो एक सफिशिएंट और एफिशिएंट वे से हम क्या कर सकते हैं, उस स्टोन मशीनरी को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कोर्स रबल मशीनरी इसमें यूनिफॉर्म साइज हो सकता है, तो इसमें क्या रहेगा, जो हाइट रहेगी कोर्स की एक यूनिफॉर्म हाइट की रहेगी, और जो जॉइंट जो रहेंगे उस जो वर्टिकली जॉइंट होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो वर्टिकल जॉइंट्स, जैसे हम ब्रिक्स जो स्टोन ब्रिक मशीनरी में हम वर्टिकल जॉइंट्स को ब्रेकअप करते हैं तो इसमें भी हम कर सकते हैं कोर्स स्टोन मशीनरी में, सॉरी कोर्स रबल मशीनरी में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एशलर मशीनरी। तो नेक्स्ट मशीनरी स्टोन मशीनरी का टाइप क्या है हमारा, एशलर मशीनरी। तो एशलर मशीनरी क्या है इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो एशलर मशीनरी क्या है, द स्टोन मशीनरी इन व्हिच फाइनली ड्रेस्ड स्टोन आर लेड इन द मोर्टार इज नोन एज एशलर मशीनरी। जब हम अच्छी तरह से ड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं, लेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड मोर्टार, देन वी कॉल्ड द मशीनरी एशलर मशीनरी, ठीक है जी। तो एशलर मशीनरी क्या है, द स्टोन मशीनरी इन व्हिच द स्टोन मशीनरी in which finely dressed stone dressed stones are laid in mortar, is called Ashlar machinery, is called Ashlar machinery, ठीक है। तो Ashlar machinery क्या है, जब
हम फाइनली ड्रेस्ड स्टोन यूज करते हैं और लेड करते हैं इन मोर्टार। एक स्पेसिफाइड मोर्टार इज कॉल्ड एशलर मेसनरी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज कॉस्टलियर, हाई ग्रेड एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मशीनरी। जो इस टाइप की जो मशीनरी है कॉस्टलियर रहती है, कॉस्ट हाई रहती है और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज कॉस्टलियर, दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज कॉस्टलियर high grade and superior quality, high grade and superior quality। ठीक है जी, तो ये क्या है, सुपीरियर क्वालिटी और हाई ग्रेड्स की ये मशीनरी मानी जाती है, कॉस्टलियर होती है एशलर मशीनरी। ठीक है जी, तो इनके जो एशलर मशीनरी में जॉइंट्स हैं वो वेरी फाइन एंड देयर थिकनेस इज यूनिफॉर्म। ठीक है जी, इनकी जो थिकनेस है, इनका जो एशलर मशीनरी के जॉइंट्स हैं वो फाइन रहते हैं, बहुत कम होते हैं और इनकी जो साइज है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, अबाउट 3 mm, अबाउट 3 mm इनकी जो साइज रहता है। ठीक है जी, ओके, तो ये एक हमारी जो एशलर मशीनरी है। The backing may be एशलर मशीनरी और रबर मशीनरी। The size of stone is proportional to the thickness of the wall। जितनी थिकनेस होगी वॉल की उसके हिसाब से इनका क्या होगा, साइज होएगा। जो हमारी एशलर जो मशीनरी रहेगी उनका साइज भी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्टोन। The height of each course is uniform। और जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। The height of the each course, हर एक कोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम एशलर मशीनरी में, हर एक कोर्स की जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। जैसे हम ब्रेक मशीनरी करते हैं, ब्रेक मशीनरी की हर एक हाइट जो रहती है हर एक कोर्स की तो वो सेम रहती है, तो इसी की भी जो रहेगी वो यूनिफॉर्म सेम रहेगी। ठीक है जी, और ज्यादातर जो एशलर मशीनरी है, इस तरह की मशीनरी जो एशलर मशीनरी है वो ज्यादातर कहां पे प्रोवाइड की जाती है, यूज की आर्किटेक्चरल बिल्डिंग के लिए, हाई जो पियर्स प्रोवाइड करते हैं, जो अपार्टमेंट्स बनाते हैं हम ब्रिजेस के लिए, तो ब्रिज के लिए जो अपार्टमेंट और पियर्स बनते हैं, हाई हाइट के बनते हैं, जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बनती हैं जिनका स्टैटिकल व्यू बहुत अच्छा होता है, तो उनको उनके लिए भी एशलर मशीनरी हम यूज करते हैं, उनमें हम एशलर मशीनरी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑल अबाउट मशीनरी के बारे में। ठीक है जी।